श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथैकोनत्रिंशो अध्यायः भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृति पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यति अमीसां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यमूलं तत्प्रचक्षति भक्तियोगस्यामे मार्गं ब्रूहि विस्तरसा प्रभु। देवहूति ने भगवान कपिल जी से पूछा, प्रभु प्रकृति पुरुष और महतत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग माना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। आप कृपा करके अब भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वा जीवलोकस्या विविधामं संसृति। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है। काल सये स्वरूपस्या परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतु कुशलम जनान्। जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। लोकस्या मिथ्या भीमरेत चक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्या तमस्य नाश्रयी श्रान्तस्या कर्म स्वनुविद्या धिया त्वमाविरासी किल योग भास्कर। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिराम हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचा सलक्षणं प्रतिनन्द्या महामुनि आवभासी कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां कुरुणार्दिता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। भगवान जी ने देवहूति जी से कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है क्योंकि भगवान स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मातसरयमेव वा सरंभी भिन्न दृग भावं मयि कुर्यात्स तामस। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मातर्स्या का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है।
विषयान भी संधाय यस ऐश्वर्यमीव वा अर्चादावर्चयिद्यो मां पृथक भावस राजसा। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। कर्म निर्हार मुदिश्य परस्मिन् बात दर्पणम यजेद्यष्टभ्यमिति वा पृथक भाव स सात्विका। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजा करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्नां यथा गंगा भसु अम्बुधो। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य अयोदाहृतम् अहेतुक्या व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूपैकत्वं प्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। साइव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृता ये नातिव्रज्य त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निसेविते नानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन सस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यसा। मध्येष्णया दर्शनं स्पर्श पूजा स्तुत्याभिवंदने भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महता बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यासंगेन निरहंक्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतये परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हि माम। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण,
और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अर्थात भगवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। यथा वातरथो घ्राणवाम्बृक्ते गंध आसयात एवं योगरतं चेत आत्मानं विकारीयत। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राण इंद्रिया तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तमवज्ञाया मां मर्त्या कुरुते अर्चा विडम्बनम। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजति मौढ्याद् भस्मै मन्येव जुहोति स। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। द्विषता परकाये मानिनो भिन्न दर्शिनां भूतेषु बद्ध वैरस्या नामनां शांति मृच्छति। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। अहम उच्चावचैर द्रव्ये क्रियायोतपन्नया नघे नैव तुसे अर्चितो अर्चायां भूतग्रामावमानिना। श्री कपिल भगवान जी कहते हैं, माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अर्चादावर्चयितावधीश्वरं स्वाकर्म कृत यावन्न वेद स्वाहृदि सर्वभूति स्वस्थितम। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता है, तब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। आत्मनश्च परस्यापि करोत्यन्तरोदरं तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अथमान् सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयि दानमानाभ्यां मैत्र्यां भिन्नेन चक्षुषा। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मात्र मित्रता की व्यवहार तथा समदृष्टि द्वारा
पूजन करना चाहिए। जीवा श्रेष्ठ है जीवानां तथा प्राणमृत शुभे तथा सच्चिता प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तया तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनां तेभ्यो गन्धविदा श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वरा। श्री कपिल मुनि जी देवहूति जी से कहते हैं, माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिया की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिया प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर ले सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रस बेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों में भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयातो दत्ताः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपादः। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमं ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हयर्थज्ञो अभ्याधिकस्ततः। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। अर्थ ज्ञात संशयाचेता तथा श्रेयान स्वकर्म कृता मुक्त संगस्ततु भूयान दुग्धा धर्ममात्मनाम। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। तस्मान् मयार्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरा मयार्पिता तात्मना पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणां न पश्यामि परम भूतं कर्तु समदर्शनात्। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं देखता। मन शैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। अतः यह मान कर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। भक्ति योगश्च मया मानव्योदिरेत ययोरेकतरेणैव पुरुषा पुरुषं व्रजेत। श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति जी से कहते हैं, माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग
और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मण परमात्मना परम प्रधानं पुरुषं दैवं करं विचेष्टितं रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्याभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशां भयम्। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों की नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप में तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। यो अन्ता प्रविश्य भूतानि भूतैरत्याखिलाश्रया सा विष्णुवाख्यो अधियज्ञो असौ काला कलयतां प्रभो। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। न चास्या कश्चिद आयतु न द्वेष्यो न च बांधवा आवी सत्या प्रमतु असौ प्रमतम जनमंत कृता। उनका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। यद भयाद्वाति वातोऽयं सूर्य सतपति यद भयाद्वर्षति देवो भगणो याति यद भयात्। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करता है और इसी के भय से तारे चमकते हैं। यद्वनस्पतियो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। स्रवन्ति सरितो भीता नूत सर्पत्युदधीर्यताः अग्निरिन्धे सगिरी भीर्भूर्न मज्जति यद भयात्। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददालूकं स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम्। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादिस्वस्य यद भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषामस येत चराचरम्। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है
अपने जगत रचनादि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। सो अनंतो अंतकरा कालो अनादिरादि कृतव्यया जन्म जनेन जनयमार यम मृत्युनांतकरम। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता अर्थात उत्पादक है, तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीया स्कंधे कापिलेयोपाख्याने 29वां अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीया स्कंध अथ 29वां अध्याय संपूर्णः।